नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। बहुत से साथी दो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर काफी दिनों से कमेंट करते जा रहे हैं, ओबीसी आरक्षण और एमबीसी आरक्षण को लेकर। और अभी ये जो मुद्दा है वो ज्यादा गरमाया हुआ है क्योंकि रीट शिक्षक भर्ती 2021-22 लेवल 1 की पोस्टिंग हो रही है। उसी में ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कम से कम 200 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एमबीसी कैटेगरी से हैं, लेकिन उनको ओबीसी कैटेगरी का मानते हुए ज्वाइनिंग दी जा रही है, जो कि एक बड़ा धांधली का आरोप है, या कहें तो ओबीसी कोटे के साथ एक नाइंसाफी। ओबीसी तो पिछले दिनों से काफी दिनों से घिसती चली आ रही है। आप सभी को पता है 17 अप्रैल 2018 का वो हॉरिजेंटल आरक्षण का ऑर्डर, जिसके बाद से ओबीसी जो आरक्षण है वो नाम मात्र का रह गया है। कहने की बात यह है कि 21% आरक्षण मिलता है, लेकिन ये जो 21% है वो सिर्फ दिखाने को ओबीसी का कोटे का है, जबकि वो दे दिया जाता है भूतपूर्व सैनिकों को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो नियम संशोधन हुए उसमें बैकलॉग की सीटें भी जोड़ दी गई। और वैसे जब भी कोई वैकेंसी आती है, यानी आप मानो भी 100 पदों पर कोई वैकेंसी आ रही है, तो जो भूतपूर्व सैनिकों के पद है वो 12.5% होते हैं। और लगभग भूतपूर्व जो सैनिक हैं वो ओबीसी कोटे के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में जो कैंडिडेट हैं वो लगभग फौज को ज्वाइन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसी में आर्मी के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा होते हैं। अब हुआ ये भी, जैसे ही कोई वैकेंसी आती है और उस वैकेंसी के अंदर भूतपूर्व सैनिकों के जो पद आते हैं वो 12.5% सिर्फ ओबीसी कोटे के अंदर, 12.5 नहीं माने तो आप ये मान सकते हो 10 से 11% ओनली ओबीसी कोटे में से ही ले लिए जाते हैं, और कुछ बैकलॉग के पद जोड़ दिए जाते हैं। और ओबीसी कोटे के अभ्यर्थियों को सीटें मिलती है नाम मात्र की, क्योंकि सब जो सीटें हैं ये भूतपूर्व सैनिकों को दे दी जाती है, जिससे कई बार आपको ये देखने को भी आया है कि जनरल से भी ज़्यादा नंबर होते हुए भी ओबीसी कोटे से बाहर पिछली कई वैकेंसियां, चाहे वो एसआई है, चाहे कांस्टेबल की वैकेंसी है, इसमें ऐसा कुछ देखने को मिला था। कारण क्या था? आप ये भी सुन रहे हैं कि जनरल में तो सबसे हाई कट ऑफ रहती है, फिर ऐसा कैंडिडेट कैसे मिल गया जिसकी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा है, लेकिन वो वैकेंसी से बाहर हो जाता है क्योंकि वो ओबीसी का है। दोस्तों, ऐसा इस वजह से होता है भी, गवर्नमेंट या आरक्षण का जो नियम है उसके अंतर्गत एक व्यक्ति एक कोटे का लाभ ले सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने अगर आयु में रिलैक्सेशन ले लिया है तो फिर वो ओबीसी का है तो वो ओबीसी में ही रहेगा, वो जनरल में नहीं जा सकता चाह कर भी। और इस कंडीशन जब आती है और इधर से ये हॉरिजेंटल आरक्षण, तो ओबीसी कोटे में सीट ही नहीं है तो उसका चयन कैसे होगा, और उससे ज्यादा नंबर वाले का चयन हो गया, इस वजह से वो ओबीसी का कैंडिडेट बाहर हो जाता है जनरल से ज्यादा नंबर होते हुए भी। तो दोस्तों, ये पूरा आरक्षण का नियम और संशोधन का लेकर मैंने आपको बताया कि कहाँ क्या और कैसे संशोधन हुए, जिस वजह से ऐसा कुछ हुआ। अभी बहुत से ओबीसी अभ्यर्थी धरने को लेकर भी बात कर रहे हैं। 5 तारीख को जयपुर के अंदर ओबीसी का महाधरना होना है, तो बहुत से ओबीसी के बड़े नेता लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो क्या होगा आगे वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो ओबीसी को नुकसान हो रहा है। तो ये तो था ओरिजेंटल आरक्षण, लेकिन अब जो मेन मुद्दे की बात है वो एमबीसी और ओबीसी का वो टकराव है, जो कि पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया में व्यापक तरीके से प्रसारित हो रहा है। मामला क्या है? जब मैंने इस चीज को जानने की कोशिश की तो बहुत से ओबीसी के कैंडिडेट ये दावा कर रहे हैं कि 200 से अधिक कैंडिडेट जो कि एमबीसी के हैं और वो ओबीसी से सेलेक्ट हो रहे हैं, जो कि एक नियम विरुद्ध है। बिल्कुल सही बात है। आप जिस कैटेगरी से हैं या तो आप उस कैटेगरी से सेलेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप अनरिजर्व यानी जिसको अपने जनरल बोलते हैं वहां से सेलेक्ट हो सकते हैं। आप किसी दूसरी कैटेगरी से सेलेक्ट नहीं हो सकते। हाँ, कहने को अपने ये कह सकते हैं भी एमबीसी वाले भी कुछ दिन पहले ओबीसी का ही हिस्सा थे, लेकिन अब नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ किस कारण? ऐसा होने के 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है भी उन कैंडिडेट के पास एमबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बना हो,
किसी कारण की वजह से एमबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बना, जिस वजह से उन्होंने ओबीसी से फॉर्म भर दिया, जबकि उन्होंने गलत फॉर्म भरा। अगर किसी के पास एमबीसी का सर्टिफिकेट या ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है या वो उस राइट एरिया के अंदर नहीं आता है, तो फिर उसको जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहिए, जो कि एक गलत तरीका है। दूसरा, कई बार जानबूझकर भी भरा जा सकता है जिससे कि एमबीसी कोटे के अभ्यर्थियों को फायदा मिले। यानी जो 200 कैंडिडेट अब ओबीसी में सिलेक्ट हो रहे हैं, वो 200 कैंडिडेट अगर एमबीसी में सिलेक्ट होते तो एमबीसी की जो कट ऑफ है वो बढ़ सकती थी। या कहें तो अब इस पर कल्ला साहब और गवर्नमेंट का भी बयान आ रहा है कि हम इसको पुनः परीक्षण कर रहे हैं, और अगर पुनः परीक्षण में ये दोष पाया जाता है तो कट ऑफ यकीनन दोबारा जारी होंगी और एमबीसी की जो कट ऑफ है वो हाई, पहले की बजाय हाई रहने वाली है और ओबीसी की कट ऑफ कम रह सकती है। कितनी कम रहेगी? कई लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं 2 नंबर टूट जाएगी, तो 200 कैंडिडेट पर 2 नंबर टूटना इम्पॉसिबल है, नहीं टूट सकती, लेकिन कितनी टूटेगी वो टाइम बताएगा। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ये एक सीट ही क्यों ना हो, गलत तो गलत होता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा क्या मैटर है, और सही और सटीक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, और इसके संबंधित अन्य अपडेट जो भी होगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।